हमारा सबसे बड़ा पर्व श्राद्ध पर्व है। मतलब वो पर्व जो हमारे पितृगणों को समर्पित है, हमारे जो पितृगण है उनको समर्पित है। इति श्राद्ध पर्व। अच्छा, ये जो श्राद्ध है, श्राद्ध इति श्रद्धा, ये सिर्फ इस बात का द्योतक नहीं है, इस बात का सूचक नहीं है कि ठीक है कोई नहीं रहा उसके निमित्त हमें ब्राह्मण देवता को भोजन कराना है और हम निवृत्त हो जाएंगे ना। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, भोजन कराना एक छोटी प्रक्रिया है, लेकिन इसके विराटत्व को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहां बताया गया है, हमारे यहां दर्शाया गया है कि देव पूजाओं में आपसे गलती हो जाए, ना कर पाओ आदि इत्यादि जो भी है, तो आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन पितृ पूजाओं में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो दोष लगता है। शास्त्र में यहां तक वर्णन है कि अगर आपने अपने पितरों के निमित्त जो कार्य नहीं किए हैं, जो करना चाहिए, चाहे आप कितनी पूजाएं कर लें, कितने यज्ञ कर लें, कितनी अर्चना कर लें, वो सब तब तक शून्य मानी जाती हैं जब तक कि आप अपने पितृजन को संतुष्ट नहीं करते, उनके मार्ग को प्रशस्त नहीं करते। अब आप विचार कीजिए कि जब शास्त्रों में जिनके वजह से हम जीवन को जीना सीखते हैं, ईश्वर को जानना सीखते हैं, उन्हीं शास्त्रों में इतना बड़ा वर्णन दे दिया गया है, तो ये मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये 16 दिवसीय श्राद्ध, जिसको षोडशीय बोलते हैं, ये हमारे पितरों की अगर किसी भी स्थिति में वो अपनी यात्रा में फंसे हुए हैं, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं हो रही है, या वो किसी अधोगति में पड़े हुए हैं, प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, या किसी योनि में पड़े हुए हैं जहां से मुक्ति नहीं हो पा रही है, उनके कल्याण के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए श्राद्ध अर्पित करके अपने जीवन को और उनकी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। जिनसे हमें ये देह प्राप्त है, जिनका कल्याण हम चाहते हैं, जिससे स्वयं का भी और कुटुंब का भी कल्याण हो। अब बात यह आती है कि जब हम श्री गया जी में हैं तो जो इस समय जो हमारा पर्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा की बात यह है कि गया जी में जो विशेष कार्य है, जो हमें करना है, जो हम करते हैं, वो हम श्राद्ध करते हैं, हम पिंडदान करते हैं, हम जल तर्पण करते हैं, हम आदि आदि अनादि बहुत सारे कार्य करते हैं। तो जो सूत्र है, जिसे समझना है, जिसे जानना है, वो ये कि हम ये क्यों करते हैं। अभी हमने सुना तत्फलम लब्धे सम्यक कलौ केशव कीर्तनम, कि इस कलयुग में भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से जब मुक्ति मिल जाती है, तो जब ये मुक्ति मिल जाती है तो ये सब करने की जरूरत पड़ती क्यों है, फिर हम ये सब क्यों करते हैं। देखो भैया, हम सब जानते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो सिखा रहे थे वो भी बोल रहे थे, जो सिखा रहे थे वो भी यदा कदा बोल रहे थे। इसका मतलब हम ये तो जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कितना पालन हुआ, तो त्रुटि हुई। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी को दुख नहीं दिया होगा। किसी का अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने जाने अनजाने में किसी का अहित नहीं किया होगा। तो प्रश्न आता है कि जो हम पिंडा तैयार करते हैं, अर्थात जो हमारे पितर हैं, उनके निमित्त जो हम कार्य कर रहे हैं, यह कार्य किस रूप में होगा, कैसे होगा। जो सूत्र की बात यही है कि जब भगवान के नाम से हो जाता है, बाकी चीजें क्यों करनी पड़ती हैं। तो प्रश्न आपसे यह है कि आपने भगवान नाम में कितनी आस्था और कितने विश्वास के साथ भगवान नाम लिया है। मामला तो फिर यही है, हमारे घर में भोजन रखा है, भोजन रखे होने से हमारा पेट नहीं भरेगा, भोजन की प्राप्ति करेंगे तब हमारा जो है पेट भरेगा, हमारी भूख शांत होगी। इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है।
हम लोग पूजाएं करते हैं, घर में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहां ये निकलता है कि कृपा करके ये बताया जाए कि इतनी सारी पूजाएं, इतना सब कुछ करते हैं तो पितृ क्यों परेशान करते हैं? मेरे पास प्रश्न बहुत आता है। प्रश्न ये भी आता है कि ये तो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे ही माता पिता हैं, हमारे ही चाचा चाची हैं, हमारे ही फला फला हैं, हमारे ही दादा दादी हैं, तो ये हमें परेशान क्यों करते हैं? ये तो हमारे अपने हैं, भला कोई अपने बच्चों को परेशान करता है? ये बड़ा इनोसेंट सा प्रश्न मेरे पास कई बार आता है, कई बार। और जो सोच रहा है वो अपनी जगह सही सोच रहा है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है, उतना ज्ञान है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मूल बात यह है, जो मूल बात है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है, उन कारणों को समझना, उन कारणों को जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न आता है कि हमने सुना है, हमें कहा जाता है कि जब श्राद्ध पक्ष चल रहा हो तो नवीन चीजों का उपयोग नहीं करते, अर्थात नई चीजें नहीं खरीदते, घर बार के मूर्त नहीं करते, ऐश्वर्य का सामान नहीं खरीदते। क्या ये ठीक है? अरे भाई, हमारे पितृ हैं, उनको तो बल्कि अच्छा लगना चाहिए कि अरे वाह हमारे बच्चे खरीदारी कर रहे हैं, तो इसमें भला मना क्यों कर दिया जाता है? क्यों कह दिया जाता है कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं करना है? फिर कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन करें, जितना हो सके लहसुन प्याज आदि का उपयोग भी मना कर दिया जाता है। हालांकि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी भी मनाही है खाने की। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पीछे के कारण बताइए। किन बच्चों का श्राद्ध हो, किन बच्चों का न हो, किन बड़ों का श्राद्ध हो, किसका न हो, कब तक किसका श्राद्ध हो, ये भी बताइए। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर हमारे ही स्वजन हमें पितृदोष क्यों दे देते हैं? हमारे स्वजन हमें पितृदोष क्यों दे देते हैं? जिनके वजह से हम हैं, हर व्यक्ति अपनी संतानों के लिए जिंदगी भर लगे रहते हैं। आप सोचिए, माता पिता पूरी जिंदगी अपनी कमाई बच्चों में लगाने को तैयार हैं, उनके भविष्य को बनाने को tैयार हैं। प्रश्न फिर यह आता है कि वे जब नहीं रहते तो उल्टे क्यों हो जाते हैं, विरोधी क्यों हो जाते हैं? ये है बातें। हम इन विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आपके प्रश्न हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप समझना चाहते हैं। और सच कहता हूं, अगर आप इसको जान और समझ लेंगे तो आप इस कार्य को बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास से कर पाएंगे। और ये जो श्राद्ध पक्ष है, श्रद्धा का पक्ष है। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति श्राद्ध। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे कितनी ईश्वरिता से श्राद्ध कर लें, तर्पण कर लें, आदि अनादि कार्य कर लें, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला। ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ भोजन के लिए आते हैं तो क्या करना चाहिए? जब घर में श्राद्ध हो तो कैसे करना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न हैं। हम जो भोजन आदि इत्यादि करा रहे हैं तो क्या उससे ठीक हो जाएगा? कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अच्छा भोजन ही तो कराना है, फला फला होटल में फोन कर देते हैं, वहां से पैक होके आ जाएगा, कहीं पहुंचा देंगे। कई लोग कहते हैं कि भोजन ही तो कराना है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ कोई नहीं मिल रहा, सामने बस्ती है वहां बांट आते हैं, पिताजी के नाम का, बाबा जी के नाम का, माता जी के नाम का, भैया जी के नाम का। और ये हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि हम तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गड़बड़ क्यों हो रही है? हम तो उनके नाम से ये भी कर दिए, हम तो उनके नाम से वो भी कर दिए। और ये सारी की सारी चर्चाएं आज की तारीख में बहुत बड़ा जो है मन में संशय पैदा कर गई, बहुत बड़ा संशय। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझना है, हमें जानना है, वो ये कि हमारे पितृ हमारे साथ गलत क्यों करते हैं। पहला प्रश्न ये है। और इस सूत्र को हम यहीं से समझेंगे
तो समझना यह है कि ये जो शरीर है इसको पिंड कहा गया है। ये जो शरीर है इसे पिंड कहा गया है, जिस पिंड में आत्मा रहती है। और जब हम अपने स्वजनों के प्रति पिंड तैयार करते हैं तो उन पिंडों में आत्मा का आवाहन करते हैं। वो पिंड शरीर होता है और उसमें आत्मा आवाहित होती है और विराजती है, फिर उसे नारायण के श्री चरणों में छोड़ा जाता है। ये एक दर्शन है। लेकिन वास्तविक दर्शन की मैंने जो कहा कि ये शरीर जो है ये भी पिंड है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस पिंड को बनाकर हम भगवान के श्री चरणों में छोड़ रहे हैं, जीते जी अगर इस पिंड को हम भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें तो सारे दोषों से हम वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीते जी ये कार्य नहीं करता। कोई अलबेला बेला होता है जिसके अंदर ये कृपा पैदा हो जाती है। नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी सिर्फ भगवान के नाम से कल्याण। कितने लोग हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। पूजना एक अलग विषय है, दर्शन करना एक अलग विषय है, मंदिर जाना एक अलग विषय है, दान पुण्य करना एक अलग विषय है, तीर्थों में जाना एक अलग विषय है, ईश्वर में विश्वास एक अलग विषय है। बहुत भिन्न भिन्न दर्शन हैं। आज तीर्थों में बड़ी भारी भीड़ है, लेकिन कितने लोग हैं जिनका ईश्वर से प्रेम है, प्रेम वश वहां पहुंचे। एक होता है प्रेम, एक होता है कि नहीं जाना है, मंदिर जाना चाहिए, हमने ऐसे कुल में, ऐसी परंपरा में, ऐसे दर्शन में जन्म लिया है कि भगवान को जय जय करनी पड़ेगी। लेकिन प्रेम अलग विषय है। उस सूत्र को समझना जानना बहुत जरूरी है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।